ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 29वां अध्याय प्रारंभ। उस कदरिय के ऐसे वचन सुनकर दूत कहने लगे, क्या तुमने बड़ा भारी कार्य नहीं किया? हे प्रभु, सबसे उत्तम मास कैसे नहीं जाना? यह पुरुषोत्तम मास नाम से विष्णु का प्रिय है और महापवित्र है। उसमें तुमने ऐसा तप किया है जो देवताओं को भी नहीं प्राप्त हो सकता है। हे महाराज, वन में बंदर की देह में तुमने इसका प्रभाव नहीं जाना। अनजाने में मुख के रोग से तुम्हारा निराहार व्रत हो गया। तुमने बंदरपन की चंचलता से वृक्ष के फल तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिए। उससे दूसरे मनुष्य तृप्त हो गए और अंदर के बड़े भारी दुख से पानी भी नहीं पिया, इसलिए तुम्हारे अनजाने में बड़ा भारी तप हो गया और फलों के गिराने से परोपकार भी हो गया। तीर्थ में 5 दिन गोते भी खाए, इसी से पुरुषोत्तम मास में तुम्हारा स्नान का फल भी हो गया। इस प्रकार तुम रोगी का अनजाने तप हो गया, सो यह सब फल सफल हो गया। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहे हुए अपने भाग्य को सुनकर वह गोलोक को जाकर प्राप्त हो गया। हरि। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्य को देखकर सब देवता चकित हो गए और पुरुषोत्तम की बड़ाई करते हुए सब अपने अपने स्थानों को चले गए। नारद जी कहने लगे, हे तपोधने, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा, पिछले भाग का कृत्य कैसे करना चाहिए? कृपा करके यह भी कहिए। श्री नारायण बोले, प्रातः काल का कर्म विधि से समाप्त कर, फिर मध्याह्न काल की संध्या कर तिलों से तर्पण करे। अतिथि के लिए द्वार पर देखें, जो अतिथि भाग्य से गो के दोहने के समय आ जाए तो उसकी पूजा करे। अत्यंत भक्ति से यथाशक्ति अन्न आदि से उसको संतुष्ट करे। भगवान यम कहते हैं कि फिर पूर्व की तरफ मुख करके मौन होकर शुद्ध सुंदर पात्र में अन्न की सराहना करता हुआ भोजन करे। पहले स्वाहा के अन्न में ओमकार का उच्चारण कर घी से लपेटे हुए 5 ग्रासों को बिना दांत लगाए जीवा से निकल जाए। फिर मन लगाकर पहले मीठा भोजन खाएं। ब्राह्मण शास्त्र विरुद्ध अभक्ष्य भोज्यादिक पदार्थों को न खाएं। सूखा बासी भोजन भी अभक्ष्य कहा जाता है। श्रेष्ठ शास्त्र के आश्रय से पर ब्रह्म श्री कृष्ण का विचार कर, फिर बुद्धिमान पुरुष सर्वत्र आजीविका न होए तो भी एकाग्र मन होकर 2 घड़ी आत्मविद्या का श्रवण करें। फिर यथेष्ट अपना काम धंधा करें और संपूर्ण सिद्धियों के देने वाले श्री कृष्ण चंद्र का मन में ध्यान करें। सूर्य के अस्त होने पर तीर्थ अथवा घर पर जाकर पैर धोकर सायंकाल की संध्या करें। सायंकाल की संध्या करके अग्नि को आहुति देकर अनुचरों सहित अल्प भोजन कर बैठ जाएं। भोजन कर तकिया आदि सहित कोमल शैया पर जावे। गृहस्थी पुरुष भली प्रकार से गृहस्थ के कर्मों को करे। हिंसा नहीं करनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सब प्राणियों की रक्षा और दया करना, यह सब गृहस्थियों के लिए धर्म कहे गए हैं। 29वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि हरि। 30वां अध्याय। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, आपने पहले पतिव्रता स्त्री की स्तुति की, अब कृपा करके उनके सब लक्षणों को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। सूत जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, नारद जी के इस प्रकार पूछने पर श्री नारायण जी बोले, हे नारद, सुनो, मैं पतिव्रता स्त्रियों के उत्तम लक्षण कहता हूँ। पति चाहे कुरूप हो या स्वरूप, चाहे श्रेष्ठ स्वभाव वाला हो, रोग से युक्त हो या पिशाच, क्रोधी हो या मद्य का पीने वाला हो, वृद्ध हो या मूर्ख हो, गूंगा हो या अंधा बहरा हो, भयंकर हो तो भी पति के मन को आनंद देवे। सास ससुर विशेष करके अपने पति की भक्ति करें, धर्म के कार्यों के अनुकूल रहें और द्रव्य का संचय करें, जो सदैव घर के काम धंधे में समर्थ हो। आसन, भोजन, दान, सम्मान, मधुर भाषण, इनमें हमेशा घर की मुख्य स्त्री को चतुर रहना चाहिए। घर के खर्च के लिए स्वामी ने जो द्रव्य दिया हो उसी से घर का खर्च चलाना तथा अपनी बुद्धि से कुछ बचा भी लेना चाहिए। दान के लिए दिए हुए द्रव्य को छुपाकर अपने ही पास नहीं रख लेना चाहिए। भर्ता की आज्ञा के बिना अपने बांधवों को कुछ भी धन नहीं देना चाहिए। दूसरे बोलना नहीं, संतोष रखना, यह सब पतिव्रता के लक्षण है। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, सब लोकों में और देवताओं में पति के बराबर और कोई भी देवता नहीं है।
पति की प्रसन्नता से सब कामनाएं पूरी हो जाती है और अप्रसन्नता से सब काम नष्ट हो जाते हैं। इसी के साथ 30वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 31वां अध्याय। सूत जी कहने लगे कि हे विप्रो, इस प्रकार नारद मुनि पतिव्रता स्त्रियों के धर्म का वर्णन सुनकर कुछ थोड़ा सा पूछने के लिए बोले। नारद कहने लगे, हे बद्रीपते, आपने सब दोनों से उत्तम काशी का संपुट कहा है, सो कारण इसका विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, इस व्रत को पहले एक बार श्री पार्वती जी ने किया था। उस समय श्री पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, कौन सा उत्तम दान देना चाहिए जिससे मेरा पुरुषोत्तम का व्रत संपूर्ण हो जाए। श्री महादेव जी बोले, कांसी का बर्तन 30 मालपुए भरकर 7 धागे से लपेटकर विधिवत पूजन करें और व्रत की संपूर्णता के लिए विद्वान ब्राह्मणों को देवे। शक्ति हो तो ऐसे 30 पात्रों को देवे। इस प्रकार श्री महादेव जी के उपकार करने वाले, सुंदर वचन सब लोगों का हित चाहने वाली श्री पार्वती जी प्रसन्न होकर विद्वान ब्राह्मणों का 30 कांसी के बर्तन मालपुए से भरे देकर अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई। सूत जी कहने लगे कि हे विप्रो, इस प्रकार श्री नारायण जी के अमृत समान वचन सुनकर श्री नारायण जी अत्यंत तृप्त होकर बारंबार नमस्कार कर फिर बोले, पुरुषोत्तम मास सब साधनों में श्रेष्ठ है। मैंने सब महात्म्य सुन ऐसा ही निश्चय किया है जिसके सुनने मात्र से भी भक्ति से मनुष्यों के महापापों का नाश हो जाता है। यदि सिद्धि और विधि से किया जाए तब तो कहना ही क्या। मेरी बुद्धि से ऐसा प्रतीत होता है, इससे आगे मुझको और कुछ भी सुनना बाकी नहीं रहा, क्योंकि मैं इस कथा रूपी अमृत से अत्यंत तृप्त हो गया हूँ। इसके महात्म्य सुनने से गंगा के स्नान के समान फल प्राप्त होता है। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करें ऐसा पुण्य इसके सादर सुनने वाले को प्राप्त होता है। ब्राह्मण सुनकर ब्रह्म तेज, क्षत्रिय राज्य सुख, वैश्य धन, शूद्र श्रेष्ठता तथा अन्य किरात गुण आदमी आदि मुक्ति आदि मनोवांछित वस्तु को प्राप्त होते हैं। इस पुरुषोत्तम मास महात्म्य को लिखवा कर या खरीद कर वस्त्र भूषण के साथ विधि पूर्वक ब्राह्मण को जो दान करता है, वह अपने 3 कुल के साथ गोपालों में सेवित देव दुर्लभ गोलोक को प्राप्त होता है। जिस घर में ये ग्रंथ रखा है, ग्रंथ रूपी ये रत्न रखा है, वह घर तीर्थ के समान है। इस प्रकार अत्यंत पुण्यदायक पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को सुनकर विस्मित हुए विनय पूर्वक सूत जी से बोले। ऋषि बोले, हे सूत जी, तुम धन्य हो। आपके मुख से कथा रूपी अमृत पान करके हम सब कृतार्थ हो गए। हे पुराणों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूत जी, आपकी बड़ी उम्र हो तथा आपकी कीर्ति अमर रहे। भगवान की चरित्र लीला कथामृत को पीने से ही नैमिषारण्यवास मुनियों ने अपने आप को परम पूज्य ब्रह्मासन दिया है। सूत जी, जब तक भगवान की पवित्र कीर्ति चाहिए, आप हमारे बीच में बैठे भगवान की मनोहर कथाएं सुनाते रहें। इस प्रकार वह सूत जी ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर सब ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा कर नमस्कार करके अपने कृत्य करने के लिए गंगा जी की ओर चल दिए। नैमिषारण्य में रहने वाले मुनि आपस में कहने लगे, यह पुरुषोत्तम का महात्म्य अत्यंत श्रेष्ठ है और पुराना है। भक्त जनों का मनवांछित फल देने में कल्प वृक्ष के समान है। तो जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, इस कथा को सुनता है, तो वो जो है भगवान के गोलोक धाम में निवास करता है। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।